बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद एहतशाम और आज हम चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक करेंगे। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जो है वो जब दूसरी बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ भी आपको जो केमिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो इसलिए जो है ज़रा एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसको ज़रा हम कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपसे जो है आज डिस्कस करूंगा एलोट्रॉपी के बारे में। तो एलोट्रॉपी जो है वो इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले में देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एलोट्रॉपी जो है बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक। यानी कि ये ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, ग्रीक वर्ड से इसको लिया हुआ, ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। कौन सा ग्रीक वर्ड है? एलो और ट्रॉपी। ये इस तरह है। ये मैं लिख देता हूं। ये ग्रीक वर्ड एलोस, ALLOS, एलोस, और इसका मतलब क्या आता है? अदर्स। और दूसरा क्या होता है? ट्रॉप्स। ट्रॉप्स। तो एलोज, ALLOS, एलोज का मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉप्स जो है वो हम किसको, मैनर्स को भी कहते हैं, और फॉर्म्स भी इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब जो एलोट्रॉपी है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एलोज और ट्रॉप्स का, और ये ग्रीक वर्ड है। तो एलोज का मतलब क्या होता है? अदर्स, और ट्रॉप्स जो है इसका मतलब होता है फॉर्म। अब जैसे नाम से ज़ाहिर है अदर फॉर्म, इसका मतलब है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी एक से ज़्यादा फॉर्म होंगी। तो आप देखिए कितना इजी हो गया कि वर्ड से ही, एलोट्रॉपी से ही, वर्ड के मीनिंग से ही हमने उसकी डेफिनेशन देख ली कि एलोज जो है उसका मतलब क्या आता है? अदर, ट्रॉप्स होता है फॉर्म्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी एक से ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी कहते हैं। या उसकी दूसरी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम हो, सेम केमिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, और इनकी डिफरेंट, ये चीज़ हम रखें, एक जो एलिमेंट है, ये जो लिखा हो ना, सेम एलिमेंट हैविंग सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि एलोट्रॉपी जो है ये इसी को कहते हैं कि जब आपका एक एलिमेंट हो और उसकी आगे कई फॉर्म्स हों, और उन फॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो डिफरेंट हो। अभी हम देखते हैं पैटर्न्स होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ टू आर मोर काइंड्स। तो बात हम कर रहे थे कि ये इसकी जो रीज़न है इसके पीछे वो ये है कि एक ही आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें जो है डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे ये देखें, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन, अब इसी के आगे जो है वो देखें O2 एलोट्रोपिक फॉर्म, उसके बाद O3 ओजोन। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के दो एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक ऑक्सीजन O2 और O3। अब इसमें फ़र्क क्या हुआ? इसमें सिर्फ ये हुआ कि इसमें दो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स दो हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के 3 हैं। तो सबसे पहली जो है ये इसकी रीज़न यही एलोट्रॉपी की कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। रीज़न जो है वो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल है उसमें आपका जो है वो अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। पहला रीज़न क्या था कि नंबर ऑफ एटम डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरा रीज़न एलोट्रॉपी का क्या है कि जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है मॉलिक्यूल में वो क्या होंगे? वो डिफरेंट होंगे। जैसे एसिड का स्ट्रक्चर, अब आगे हम देखेंगे उसको, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। प्रॉपर्टीज जो हैं कुछ इस तरह से इसकी है, ये पहले भी हमने डिस्कस
डिस्कस किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये डिफरेंट शो करवाते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इनकी सेम होती है। अच्छा, कार्बन का एलोट्रोपिक जो है वो ये चीज, कार्बन जो है उसकी भी एलोट्रोपिक फॉर्म है, ये बड़ी मशहूर है। कार्बन जो है ग्रेफाइट डायमंड, डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी? कार्बन की। ग्रेफाइट किसकी है? वो भी कार्बन की। तो ये एलोट्रोपिक फॉर्म है, मतलब कि कार्बन है उसकी आगे जो है वो कोई और फॉर्म्स हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अब ग्रेफाइट कोयला है और जो डायमंड है वो आपके सामने देख लें, तो है कार्बन दोनों, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इफेक्ट टेम्परेचर का क्या होता है, ये चीज़ें हम रखेंगे। जो एलोट्रोपी है ये इसका जो है वो टेम्परेचर का इफेक्ट लाजमी इसके ऊपर होता है। टेम्परेचर चेंज करने से जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो क्या हो जाती है? वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है ये इसको? अच्छा, ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है। ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर एक एलोट्रोप जो है वो अपनी क्या करता है? दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में चला जाता है। मतलब दोबारा सुन लें, ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मतलब अगर सपोज करें कि हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो 7 सिस्टम होता है, उसमें आपका अपना मोनोक्लिनिक होता है, टेट्रागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है, ये सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं। अगर सपोज करें कि एक जो है वो ऐसे लेट कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे सपोज करें कार्बन है, कार्बन ग्रेफाइट है, और कार्बन ग्रेफाइट है उसकी एक जो है एलोट्रोपिक। अगर कार्बन जो है आपको पता है कि जो ग्रेफाइट है जहाँ कोयला होता है वहाँ क्या होता है? हीरे भी होते हैं, लेकिन दोनों में जो चेंज लेके आता है वो टेम्परेचर लेके आता है। दोनों में जो चेंज लेके आता है वो टेम्परेचर। तो फिर ऐसा टेम्परेचर जो एक एलोट्रोपिक फॉर्म को दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म के लिए कन्वर्ट करे, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब ही होता है चेंज। इसका मतलब क्या होगा? ट्रांजिट का मतलब होता है चेंज होना। इसका मतलब ऐसा टेम्परेचर जो चेंज के लिए बना है, जो चेंज के लिए हो, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, काफी एग्जाम्पल है। लेट्स सपोज करें, देखें यह रोम्बिक सल्फर है। ये रोम्बिक स्ट्रक्चर जो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है, इसमें रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, टेट्रागोनल है, हेक्सागोनल है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसका ट्राइक्लिनिक है। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये इंशाल्लाह जब आप लोग फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो उसका एक चैप्टर नंबर 4 है सॉलिड वाला, सॉलिड और लिक्विड वाला, तो वहाँ जाके ये स्ट्रक्चर पूरा पढ़ेंगे आप। लिक्विड इसका जो 7 बेस स्ट्रक्चर जब पूरा पढ़ेंगे जाके, हाँ अगर आपने देखनी हो ये स्ट्रक्चर्स तो अगर आपका बहन या भाई फर्स्ट ईयर में पढ़ता है तो उसकी बुक केमिस्ट्री की उठाएं, चैप्टर नंबर 4 लिक्विड और सॉलिड वाला है। उसमें सॉलिड का जो पोर्शन है उसमें एक पेज दिया होगा आपको, 7 बेस क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें जो है वो शेप्स नहीं होंगी आपको, आप उन शेप्स को इजीली देख सकते हैं। उसमें एंगल बताया होता है, साइड्स बताई होती है, कितनी साइड्स बराबर हैं, कितने एंगल बराबर हैं। तो ये सारी जो है ये वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें में रखनी है। तो रोम्बिक जो है ये इसकी जो है शेप है। लेकिन अगर हम क्या करें, 96 इसको जो है गर्म करना शुरू कर दें सल्फर 8 को, जब टेम्परेचर 96 पे पहुंच जाए तो बड़ी एक अजीब सी उसमें चेंजिंग आ जाती है। अब पहले स्ट्रक्चर क्या था? रोम्बिक, लेकिन जब वो 96 पे पहुंचा तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो मोनोक्लिनिक हो जाता है। क्या हो जाता है? मोनोक्लिनिक। अब देखें शेप एलोट्रोपिक जो है सल्फर, लेकिन उसने क्या किया? अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब कैसा टेम्परेचर जिसपे एक एलोट्रॉप जो है ट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टिन की, एसएन टिन की बात कर लें। टिन ग्रे शेप, ग्रे उसकी शक्ल होती है, लेकिन जब हम उसको गर्म करना शुरू करते हैं तो 13.2 सेल्सियस के ऊपर जाके उसकी शक्ल जो है वो क्या हो जाती है? वो वाइट कलर का हो जाता है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ उनमें जो अरेंजमेंट है, एटम्स में अरेंजमेंट है, वो भी चेंज होना शुरू होगी। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है टेम्परेचर का एलोट्रोपी के ऊपर। पहले फास्फोरस की P4 वाइट कलर का होता है फास्फोरस। जब इंशाल्लाह स्कूल खोलेंगे तो आपको ये लैब में मैं दिखा भी दूंगा, टिन भी पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ी हुई। जब हम इसको गर्म करते हैं 50 के ऊपर जाके इसकी शेप जो है वो रेड कलर का हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है तो फास्फोरस ही था,
लेकिन उसने क्या किया, अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया, और इसी को हम एलोट्रोपी कहते हैं। अब ये जो रेड और वाइट है, इसके बारे में सुन लें। ये रेड जो है ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है, नॉन पॉइजनस होता है, कि कोई इसका खतरा नहीं होता। और ब्रिटल पाउडर, ब्रिटल का मतलब होता है खस्ता हालत में होता है, ये जल्दी टूट जाता है। जैसे आपने कभी कोई वो ब्रिटलनेस वाला जो ना कोई अपना इस तरह का कोई आपने कोई खाए हो ना, वो क्या कहते हैं उसको, जो बच्चे वगैरह खाते हैं पापड़ वगैरह, ये वो भी ब्रिटल टाइप के होते हैं, वो जल्दी टूट जाते हैं। उसके बाद वाइट जो है ये क्या करता है, ये ज़रा रिएक्टिव होता है, पॉइजनस होता है, वैक्सी सॉलिड होता है, वैक्स की फॉर्म में होता है ये वाइट वाला जो है। और ये टेट्राटॉमिक होता है। टेट्राटॉमिक का मतलब होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4। इसका मतलब इसमें ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 4 आपके एटम हो, वो टेट्राटॉमिक होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। जो चीज़ नहीं समझ लगेगी वो पूछ लीजिएगा, कोशिश करें इसको साथ साथ करें। हमारा ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट जो है वो करेंगे तो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है चैप्टर 6 के साथ करवाऊंगा, वो 1-2 लेक्चर उसके ऊपर जो है वो बना लेंगे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई या जो भी प्रॉब्लम वगैरह है, काफ़ी बच्चों ने पूछा भी हुआ है साथ साथ, जिन्होंने लेट पढ़ना स्टार्ट किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेक्चर यूट्यूब के ऊपर पढ़े हुए हैं, वहाँ पढ़ें, कोई मसला मसाइल हो वो डिस्कस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।